घर घर आयुर्वेद की श्रृंखला में हम आयुर्वेद के गूढ़ और बेसिक रहस्यों को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसी में हमने पंच महाभूत और त्रिदोषों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया था। परंतु इन त्रिदोषों में भी सबसे प्रबल यानी कि इन दोषों में भी सबसे प्रबल जो है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे लेना देना सभी का होता है और ये अधिकतर सभी को खासा परेशान करती है या समस्या में डालकर रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वात के बारे में यानी कि वायु के बारे में। पंच महाभूतों में बात कर लें तो वायु के बारे में। वायु बहुत ही मुख्य अंग है हमारा, इस प्रकृति का, इस संसार का, इस पंच महाभूत का। वो इसलिए वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा क्यों हम इसको मुख्य अंग मान रहे हैं। तो आइए वायु के बारे में आज हम जानते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात कर रहे हैं वायु के बारे में, या पंच महाभूतों में से बात कर लें तो वायु के बारे में, और त्रिदोषों में से बात कर लें तो वात के बारे में। तो वात या वायु इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आयुर्वेद ऐसा कहता है कि कफ पंगु, पित्त पंगु और 7 धातुएं पंगु, साथ ही साथ जो हमारे पुरीश, मूत्र और स्वेद, ये 3 मल हैं, यह भी पंगु। पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा या अचल, जो अपनी जगह से खुद न चल सके, उसे चलाने के लिए, उसे मूव कराने के लिए किसी और की सहायता लेनी पड़े, तो इसे ही कहा जाता है पंगु समझ लें, या हैंडीकैप, या कुछ भी ऐसा समझ लें कि जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि वो खुद से नहीं चल सकते, वो लंगड़े हैं, लूले हैं, जो भी हैं। तो कफ पंगु है, पित्त पंगु है, 7 धातुएं जिसने शरीर को धारण कर रखा है वह भी पंगु है। साथ ही साथ हमारे जो मल है यानी कि पुरीश, स्टूल है, मूत्र है, यूरिन है, साथ ही साथ स्वेद यानी स्वेट है, पसीना, ये सब कुछ पंगु है। खुद से कुछ नहीं कर सकते, खुद से इनका कोई मूवमेंट नहीं है। इन्हें कभी भी कोई मूवमेंट कराता है तो वो होती है वायु या वात। वात ही इन्हें लेके चलता है, कहीं भी कहीं से पहुंचाता है, हर जगह इन्हें गमन कराता है और इनकी सभी प्रक्रियाओं में वात ही सहायक होता है। तो इसलिए वायु का महत्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में बहुत से ज्ञानी लोग मिलके वात के ऊपर चर्चा करते हैं या वायु के ऊपर चर्चा करते हैं। तो उसके अंदर वो ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति में वायु कार्य करती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी कार्य करती है। प्रकृति में वायु का कार्य क्या है? पृथ्वी इत्यादि को अपनी स्थिति में धारण कराए रखना, अपनी पोजीशन पे बनाए रखना, या सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि जो हैं, जो इस पूरा सोलर सिस्टम है, उसमें सभी को अपनी अपनी जगह पर स्थापित रखना, अपनी अपनी धुरी पर घुमाना, अपने अपने अक्षों पर घुमाना। तो ये सब कार्य जो वायु का है। साथ ही साथ अब हम अपनी पृथ्वी पर देख लें तो उसका कार्य है जो बादल इत्यादि हैं उनको गमन कराना, दूर ले जाकर वर्षा कराना, या ऋतु चक्र का परिवर्तन होना। इन सभी के अंदर वायु मुख्य रोल रखती है। कैसे, कौन सी हवाएं पर्वतों से, बर्फीले इलाकों से उठ के प्लेन पे आएंगी, वो सर्दी मौसम क्रिएट करेंगी, या फिर गर्म हवाएं उठ के कहीं और जाएंगी तो वहाँ गर्म मौसम क्रिएट करेंगी। इस प्रकार से जो भी ऋतु चक्र का परिवर्तन है, अग्नि को जलाना, आग जो है बिना हवा के नहीं जल सकती है। तो आप सभी जानते होंगे, विज्ञान के स्टूडेंट तो खास करके जानते होंगे। आप एक वैक्यूम के अंदर प्रयोग करके भी देख सकते हैं, ज़्यादा देर तक जब तक हवा ख़त्म हो जाएगी फिर आग भी बंद हो जाएगी वैक्यूम चैम्बर के अंदर। तो अग्नि को जलाना, नदी इत्यादि को प्रवाहित करना, जो भी हर जगह काम है ट्रांसपोर्टेशन का, आंधी में मिट्टी को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो कुछ भी कार्य जो है वायु के अधीन ही होता है। ठीक इसी प्रकार से ये हमारे शरीर में भी कार्य करती है। क्या? हृदय की गति का धड़कना, श्वास लेना देना, श्वास छोड़ना, हम कुछ बोल रहे हैं तो उस बोलने में भी सहायता करना, कुछ स्पर्श होता है उसकी महसूस करना, या जो भी शरीर में ऑक्सीजन इत्यादि की सप्लाई हर अंग अंग तक पहुंच रही है, खून की सप्लाई, न्यूट्रिशन की सप्लाई, पूरी सप्लाई को पहुंचाना, यहाँ तक कि सोचना, समझना, कुछ एक्शन लेना, रिएक्शन करना, तो ये हर चीज़ वायु के अधीन ही है। आप जो पलक भी झपका रहे हैं, आप अपने हाथ को उठा पा रहे हैं, आप अपने पैरों को चला पा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये सभी वायु करवाती है आपसे, या कह लें ये सभी कार्य वायु की सहायता से होते हैं। एक बार आपके शरीर से वायु निकल गई, यानी आपने सांस लेना वेना बंद कर दिया, तो फिर आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे आपके शरीर में कफ विद्यमान हो, पित्त विद्यमान हो, क्योंकि उनको भी अपनी अपनी स्थिति पर बनाए रखना, अपने अपने कार्य के लिए कराना, अपने अपने कार्य के लिए प्रेरित करना, ये वायु का ही कार्य होता है। यानी कि आप कब जन्म लेंगे, जन्म से लेकर बड़ा होना, स्थिति में रहना, साथ ही साथ मृत्यु, इन सभी का कारण वायु माना जाता है। बहुत ही प्रबल चीज़ है वायु, इन तीनों दोषों में सबसे ज़्यादा प्रबल ऐसा कि इसके बारे में वर्णन करना मुश्किल है। आप प्राकृतिक आपदाओं में देख लीजिए, आप आंधी को, हवा को कहीं बांध के नहीं रख सकते, या उसकी सुरक्षा, उससे बचने के लिए कोई अधिक प्रयास आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं भी पहुंच सकती है, किसी भी प्रवाह से पहुंच सकती है।
आप पानी को रोकने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए कोई बैरियर बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं, या किसी पत्थर चट्टान को रोकने के लिए कोई चीज़ बना सकते हैं, लेकिन हवा को रोकने के लिए कोई आप चीज़ बनाएं, ये बिल्कुल भी असंभव है या बहुत ही मुश्किल है। असंभव ना भी कहें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं से वायु प्रवेश कर ही जाती है। इसे मुश्किल इसलिए भी कहा गया है क्योंकि अदृश्य है, ये दिखाई नहीं पड़ती है, बस इसके लक्षण हम शरीर में महसूस कर सकते हैं, जैसे बॉडी में ड्राइनेस होना, हड्डियों से, जोड़ों से कट कट की आवाज़ आना, शरीर दुबला पतला रूखा सूखा हो जाना, ये सभी वायु की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि उसके जो गुण हैं, लघु, रुक्ष, शीत, खर, विशद, ये सब उसके गुण हैं, यानी कि शरीर को सुखाती है, शोषण करती है, खुरदुरा बना देती है, ड्राई बना देती है, ठंडा बना देती है, तो ये सभी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ से ही हम वायु को पहचान सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं। अगर किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं तो उसको पकड़ना या काबू करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वात के कारण ही सबसे ज़्यादा रोग बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर। ऐसा कोई रोग जिसके कारण मृत्यु के कगार पर व्यक्ति पहुंच जाए या बहुत ही टूट जाए या मृत्यु हो जाए, अधिकतर ये सभी रोग वायु के अधीन ही होते हैं, वायु के कारण ही होते हैं। हालांकि जन्म और मृत्यु सब कुछ आयुर्वेद में वायु के कारण ही बताया गया है। तो ये थी वात के बारे में जानकारी, जो कि जानना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि हमें बेसिक समझना है। आयुर्वेद में तो इसके बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, हमने काफ़ी छोटे स्तर पर बताया है, लेकिन पूरी बात आपको समझा दी गई है। तो आप जब इसके बारे में समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहें, उसमें शरीर का साथ तो आपको चाहिए ही चाहिए, बिना शरीर के कुछ कर पाना असंभव सा है, या प्रकृति का भी साथ आपको चाहिए। तो जब आप समझ जाएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा बदलाव या बिगड़ाव पैदा करने वाली चीज़ वायु है, तो वायु को कंट्रोल करने पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, और निरंतर प्रयास करते रहने से वायु काफ़ी हद तक कंट्रोल भी रहती है शरीर के अंदर। प्रकृति की वायु को कंट्रोल करना तो हमारे बस का नहीं है, इसीलिए उसके कारण जो प्रभावित होती है शरीर की वायु, उस पर हमारा ज़्यादा बस तो नहीं होता, लेकिन हाँ, हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो अंदर की वायु को, यानी शरीर की वायु को उसके गुण धर्म के विपरीत जाकर कंट्रोल करना आसान होता है, या कहें कि काफ़ी ज़्यादा हद तक कोशिश की जा सकती है। तो हमने बात की दोषों के दोष, महादोष यानी कि वायु दोष के बारे में या वात दोष के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे कि इसके प्रकार के बारे में और इसके क्या क्या कार्य हैं। प्रकार का अर्थात हुआ वायु एक ही टाइप की है, कोई हरी नीली पीली अलग अलग नहीं होती है। जो प्रकृति में है वही अंदर है। अपने कार्यों के हिसाब से अलग अलग स्थान पे इसका जो कार्य है उस हिसाब से इसको कुछ कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे हम हैं, हमारा ऑफिस में जो है बॉस से या फिर मतलब किसी अधिकारी से इस रैंक पे हमारा जब होता है तो हम वो बन जाते हैं, घर में पिता बन जाते हैं, कहीं भाई बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, तो होते तो हम एक ही हैं। तो अलग अलग स्थान पे हमारा अलग अलग महत्व होता है, इसलिए अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से वायु का भी है, अलग अलग स्थान में शरीर में अलग अलग महत्व है, तो उस तरह से इसे कैटेगराइज कर दिया गया है। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो इस तरह की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।